हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं लॉन्ग पुट कॉन्डोर। अगेन लॉन्ग का मीनिंग है साइड स्ट्राइक्स को बाई करना। पुट का मीनिंग है हम लोग यहां पर पुट ऑप्शंस को यूज करेंगे, और कॉन्डोर का मीनिंग है कि डिफरेंट मिडल स्ट्राइक्स को सेल करेंगे। सो यहां पे हमने 6100 का एक पुट 100 रुपए में बाई किया, 6000 का एक पुट 60 रुपीज में बेचा, 5900 अलग अलग मिडल स्ट्राइक हो गई है, इसलिए 5900 मिडल स्ट्राइक पुट को 30 रुपीज में सेल किया, और 5800 पुट हमने वापस बाई कर लिया 15 रुपीज में। तो ये 4 ट्रेड मारने का हमें नेट 25 रुपी प्रीमियम चुकाना पड़ा। ये प्रीमियम चुकाने के बाद यदि मार्केट 6100 के ऊपर रहता है तो ये सभी पुट जीरो हो जाएंगे, और जो मैंने 25 रुपया चुकाया है वो मेरा फिक्स लॉस हो जाएगा। सो 6100 से ऊपर हर लेवल पे मैं 25 रुपए के लॉस में रहता हूं। जैसे ही मार्केट 6100 से नीचे जाता है तो मेरे द्वारा बाई किया हुआ ये 6100 का पुट मुझे पैसा देना शुरू करता है, मुझे प्रॉफिट देना शुरू करता है। सो 6099 पे मुझे 1 रुपया मिलता है। 25 रुपए मेरे शुरुआत में लगे हुए थे, तो अब मुझे 24 रुपए का नुकसान रहता है। 6098 पे मुझे 23 का लॉस रहता है। इसी तरह से घटते घटते 6075 पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूं, और उसके बाद मार्केट यदि टूटता है तो मुझे अभी ये 6100 के पुट में कंटिन्यूअस पैसा मिल रहा है। सो 6074 पे मैं 1 रुपए के प्रॉफिट में, 6073 पे मैं 2 रुपए के प्रॉफिट में, और इस तरीके से 6000 आते आते मेरे अकाउंट में 75 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि मैंने 6000 का पुट बेचा है, तो अब मार्केट यदि और टूटेगा तो 6000 का पुट मेरे से सामने से पैसा लेके जाएगा। तो 6100 के पुट में मुझे पैसे मिलेंगे और 6000 के पुट में मेरे पैसे लगेंगे, इसलिए मेरा प्रॉफिट अब नया नहीं आएगा। 6000 के लेवल तक मिला हुआ 75 रुपी ही इंटेक्ट रहेगा। सो अप टू 5900 तक मुझे 75 रुपीज ही मिलेंगे। उसके बाद क्योंकि मैंने 5900 का पुट एक और बेच दिया, तो 59 के नीचे मार्केट आने पर यह पुट भी मेरे अकाउंट में लॉस करेगा। तो अब 59 के नीचे 5899 आते पर मुझे 75 की जगह 1 रुपया चुका के 74 रुपी ही मिलेंगे। 5898 पे 73 रुपीज बचेंगे, और इस तरीके से 5825 आते आते मेरा लोअर ब्रेक इवन बन जाएगा, जहां पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूंगा। और 5825 के नीचे मुझे अकाउंट में लॉस शुरू हो जाएगा। सो 5824 पे 1 रुपए का लॉस, 5823 पे 2 रुपए का लॉस, और इस तरीके से 5800 आते आते मेरे अकाउंट में 25 रुपए का लॉस हो जाएगा। पर क्योंकि उसके बाद 5800 का पुट मैंने बाई किया हुआ है, इसलिए मेरे अकाउंट में 2 रुपए आ रहे हैं और 2 रुपए लग रहे हैं, तो अब मुझे कोई नया एडिशनल लॉस नहीं होगा। तो 5800 के नीचे हर लेवल पे मेरा 25 रुपए का लॉस फिक्स रहेगा। अगर इसे ग्राफिकल वे में चेक करें तो यहां पे मैंने 6100 का एक पुट बाई किया हुआ है, 6000 और 59 के पुट मैंने यहां पे बेचे हुए हैं, और 58 का पुट मैंने वापस बाई कर लिया है, और नेट ये चारों ट्रेड मारने पे मैंने 25 रुपीज पे किए हैं। सो मार्केट यदि 6100 के ऊपर रहता है तो मुझे हर लेवल पे मेरे द्वारा चुकाए गए 25 रुपए का लॉस रहेगा। जैसे ही मार्केट 61 से नीचे आने लगता है, 61 वाला पुट जो मैंने बाई किया था वो मुझे प्रॉफिट देने लगता है, और 6075 पे मेरा ब्रेक इवन बन जाता है, और उसके नीचे मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो 6000 तक आते आते मुझे 75 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट टूटता है तो मेरा 75 रुपए का प्रॉफिट इंटेक्ट रहता है, और 5900 का पुट भी मैंने बेचा हुआ है। तो 59 के नीचे आने पर ये एक एडिशनल पुट मेरे अकाउंट में लॉस करता है, तो मेरा प्रॉफिट 75 से धीमे धीमे घटना शुरू होता है,
और 5825 आते आते मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूं और उसके बाद मेरे अकाउंट में लॉस होना शुरू होता है, जो 5800 आते आते 25 रुपए का लॉस हो जाता है। पर क्योंकि 5800 का पुट मैंने हेजिंग के लिए खरीद रखा है, इसलिए 58 के नीचे 2 रुपए पुट में मिल रहे हैं और 2 रुपए लग रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में कोई नया लॉस नहीं होता है और वो 25 रुपए का लॉस 5800 के नीचे के हर लेवल पे इंटेक्ट रहता है। तो ये लॉन्ग पुट कॉन्डोर स्ट्रेटेजी मुझे ये बता रही है कि जब मार्केट रेंज में रहता है तो ये प्रॉफिट करती है, और यदि मार्केट एब्रप्टली टूट जाए या एब्रप्टली बढ़ जाए तो ये मेरे अकाउंट में लिमिटेड लॉस करती है। तो लाइक लॉन्ग पुट बटरफ्लाई की जैसे लॉन्ग पुट कॉन्डोर भी रेंज बाउंड मार्केट में कमाता है और लिमिटेड प्रॉफिट करता है, और वॉलेटाइल मार्केट में रेंज लिमिटेड लॉस करता है। थैंक यू।